चित्तौड़गढ़ कार्य होगा। ये सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खुली जीप में जैसा कि आपने देखा था, जयपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री सभा के लिए पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है क्योंकि आप देख रहे हैं कि महज 2.5 महीने का वक्त बचा है। ये भी माना जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री मीटिंग में शामिल हुए थे उसके बाद आज कभी भी लिस्ट आ सकती है या कल तक आ सकती है। और आज प्रधानमंत्री ने इससे पहले सरकारी कार्यक्रम में थे और अब जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। खुली जीप में सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी की जब जनसभा होगी तो जाहिर तौर पर किस तरह से निशाना साधते हैं प्रधानमंत्री, ये गौर फरमाने वाली बात होगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि आचार संहिता इस वीक तक या अगले वीक तक कभी भी ऐलान हो सकता है। उससे पहले आप बोलेंगे बहनों द्वारा स्वागत है। आप ये जाहिर तौर पर देख रहे हैं कि योजनाओं की सौगातें दी जा रही हैं और ये दौरे भी दिग्गजों के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टार प्रचारक बीजेपी के प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पहले ही क्लियर कर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि जब जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर लोगों से अपने चित परिचित अंदाज में जुड़ते हैं। उनके संबोधन में तमाम बातें सुनाई देती हैं। आप ये देख रहे हैं कि महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसी तस्वीरें जयपुर में देखने को मिली थी। कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पधार चुके हैं। आपका जोरदार स्वागत। खुली जीप पर सवार है, स्वागत है, जो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाओं में आप देखिए कि बढ़ चढ़कर जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह वो जीप के आगे आगे चलती हुई नजर आ रही है। रुकना नहीं चाहिए नारा, ये मेवाड़ की धरती है और आज मेवाड़ में मोदी ही सुनाई दे रहा है। ये वीरों की धरती है। अब आपको बताते हैं कि कब पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर आए, क्योंकि आज का दौरा भी काफी है। पिछले दौरों पर भी आप देखेंगे तो ये आप समझेंगे कि किस तरह से जो है पीएम के दौरे चले हैं, किस तरह से समीकरण उन्होंने देखा है। 30 सितंबर 2022 में अंबा माता के दर्शन के लिए आए थे, आबू रोड रुके थे वहां पर। 1 नवंबर 2022 में बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे थे प्रधानमंत्री, यहां पर भी उन्होंने जनसभा की थी। 28 जनवरी 2023 को गुर्जर समुदाय की आस्था के स्थल आसिंद भीलवाड़ा दौरे पर आए थे प्रधानमंत्री और 12 फरवरी 2023 को दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर आए थे। 12 मार्च 2023 को अजमेर पुष्कर दौरे पर और अजमेर में सभा को संबोधित किया था और जमकर राज्य सरकार पर निशाने साधे थे। 31 मई 2023 को अजमेर पुष्कर दौरे पर आए और अजमेर में सभा को संबोधित किया था। 8 जुलाई 2023 को बीकानेर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन किया था। 27 जुलाई को पीएम मोदी ने सीकर में जनसभा को संबोधित किया था और 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था और आज 2 अक्टूबर है, सांवलिया चित्तौड़ में रेलवे कार्यों का लोकार्पण किया और अब सभा को अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसके लिए खुली जीप में सवार होकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं मेवाड़ अर्थात उदयपुर संभाग में, जिसमें 6 जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ शामिल हैं। संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा है। साल 2018 के चुनाव में 28 में से 15 सीटों पर भाजपा का कब्जा यहां पर रहा, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य के पास गई थी। पीएम मोदी रैली के जरिए मेवाड़ के गढ़ को और मजबूत कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं कि रैली के जरिए इसको पूरी तरह से इस पर मजबूती रखना चाहते हैं। यानी कि मेवाड़ की बात करें तो यानी कि उदयपुर संभाग जिसमें 6 जिले हैं, जिसमें बांसवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, राजसमंद है, उदयपुर और प्रतापगढ़ शामिल है और इस संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी का यहां पर पहले से दबदबा है और प्रधानमंत्री इसको और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं।
तो साल 2018 के चुनाव में 28 में से 15 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य के पास गई। पीएम मोदी अपनी आज की रैली के जरिए मेवाड़ के गढ़ को और मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कितनी मजबूती मिलेगी, खैर वक्त नजदीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये दौरा तो काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर पहुंचते ही यहाँ से चित्तौड़गढ़ गए और सांवलिया जी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने यहाँ पर 7,000 करोड़ की 9 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। अस्थायी रूप से बनाए गए हेलीपैड से खुली जीप में सवार होकर वो सभा स्थल तक पहुंचते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का करीब 2.5 किलोमीटर मिनी रोड शो है, 2.5 किलोमीटर का ये मिनी रोड शो। लेकिन इस बीच आप देखिए कि टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्रेज देखने को मिल रहा है, जो भीड़ दिखाई दे रही है। हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी सांसद और हमारे लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ जुटी है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, आमजन भी। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से कितना फर्क पड़ेगा, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही आप सभी चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर तौर पर कितना ये फर्क पड़ेगा प्रधानमंत्री का, उस लिहाज से काफी अहम दौरा है। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन स्टेट जहां भी हैं, मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पे लिखा, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के चौतरफा विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब देखिए कि जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ग्वालियर में जनहित के कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास का सुअवसर मिलेगा। यहाँ भी अपने परिवारजनों के साथ संवाद करूंगा। यानी कि देखिए कि परिवारजन जो शब्द है, पीएम ने जो है एक नया शब्द निकाला है। अब जब वो जनता को संबोधित करते हैं तो आप देखते थे कि पहले भाई बहन बोला जाता था, लेकिन और आज मोदी जी के उत्साह से, उनके जोश से हम सभी युवा और माता बहनों को, सभी महानुभावों को इस राजस्थान से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी जी मंच पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सीपी जोशी जी का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें हमारे लोकप्रिय सांसद और सीपी जोशी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी का। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। लगाते हुए थक जाएंगे और मुझे लग रहा है आप थक गए। क्या थक गए क्या? आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चप्पा चप्पा। तो आज मेवाड़ में मोदी ही मोदी सुनाई दे रहा है। सांवरिया सेठ की प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे और उसके बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचते ही उन्होंने सांवलिया जी के दर्शन किए। इसके बाद मेला ग्राउंड में कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन किया और इसके बाद आम सभा को संबोधित करने के लिए खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 7 दिन में राजस्थान का ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। सुनहरा अवसर दिया है जिसके कारण प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी बंदोबस्त खड़े किए गए। विश्व के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोदी जी हमारे बीच में आए हैं तो एक बार जोरदार जयघोष। हालांकि 2.5 किलोमीटर ये यात्रा, लेकिन इसमें खुली जीप से वक्त इसलिए लग रहा है, भीड़ आप देख के समझ सकते हैं कि किस वजह से ये गाड़ी इतनी स्लो चल रही है। काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री ने सांवलिया सेठ के दर्शन किए उस वक्त की है। दूसरी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, आम सभा की तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर जब लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था उस वक्त की वो तस्वीरें। आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ तो सभा में 6 जिलों से लगभग 1.25 लाख लोग आए हैं। ये इतिहास के ये माना जा रहा है के अंदर ये सभा अंकित हो जाएगी। लेकिन ये
सावरिया सेठ की हेलीपैड से सभा स्थल तक पीएम मोदी जीप से आप देखिए कि जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। सभा में 6 जिलों से लगभग 1.25 लाख लोगों की आने की बात भी सामने आ रही है। उसकी मनोकामना एक बार जोरदार। अब आपको बताते हैं किन किन प्रोजेक्ट्स का पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा का स्थायी कैंपस, मेसाड़ा बठिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का पाली हनुमानगढ़ खंड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अजमेर में एलपीजी बोटिंग प्लांट, आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एलपीजी प्लांट, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का विकास, नेशनल हाईवे 52 पर दरा झालावाड़ 3 धार खंड पर निर्मित 4 लेन सड़क, चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण, चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण। ये सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हैं। इसी संकल्प के साथ हम राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल को खिलाने के लिए संकल्पित हैं। और आज हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में जो धूप में खड़े और इससे पहले पीएम मोदी 21 अप्रैल 2019 को चित्तौड़गढ़ आए थे और आज आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को आए हैं। और चित्तौड़गढ़ का इससे पहले दौरा प्रधानमंत्री का 21 अप्रैल 2019 को था। आम सभा के लिए प्रधानमंत्री देखिए कि जीप से सवार होकर पहुंच रहे हैं। नारा रुकना नहीं चाहिए। सभा के लिए माना जा रहा है कि पूरे मेवाड़ से लगभग 2200 बसें और 700 दूसरी गाड़ियों से लोग पहुंचे हैं, मंडपिया पहुंचे हैं। इस सभा में तकरीबन 20,000 महिलाओं की भी बात सामने आ रही है कि 20,000 महिलाएं पहुंची हैं। और आप देखिए कि मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच गए। यहाँ पर स्वागत सत्कार कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री के साथ आप देखिए कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच में मंच को जगह मिली है मंच पर। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके आज बापू का जन्म मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग, इसमें 6 जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ शामिल है। मेवाड़ वागड़ संभाग में